प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की छठी कड़ी। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। नमस्कार। सिंहस्थ पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे अमृतमयी क्षिप्रा की। भूमि पुण्यतमे देशे महाकाल वने शुभे, क्षिप्रा नाम सरिश्रेष्ठा सर्वपापहरा परा, क्षिप्रा च सर्वतः पुण्या पवित्रा पापहारिणी, अवन्त्याञ्च विशेषेण क्षिप्रा चोत्तरवाहिनी। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत की खोज में देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें एक अमृत घट भी था। मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिं, ततो मथितुमारब्धा मैत्रेय तरसामृतम्। समुद्र मंथन से जब अमृत घट निकला तो उसके लिए देवताओं और दानवों में संघर्ष छिड़ गया। 12 दिनों तक चले इस लंबे संघर्ष के दौरान अमृत घट से 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें छलकीं और इन स्थानों पर बहने वाली नदियां अमृतमयी हो गईं। ग्रहों और राशियों के जिन विशिष्ट योगों में अमृत बूंदें छलकी थीं, उनकी पुनरावृत्ति होने पर यहां कुंभ का आयोजन होता है। ये स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है क्योंकि ये मेष राशि पर सूर्य और सिंह राशि पर बृहस्पति के योग होने पर आयोजित होता है। मेष राशिं गते सूर्ये सिंह राशौ बृहस्पतौ, उज्जयिन्यां भवेत् कुम्भः सदा मुक्ति प्रदायकः। सिंहस्थ सलिल स्नान है। इसे वरुण स्नान भी कहा गया है। वरुण जल के देवता हैं, उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है। स्नान केवल शारीरिक शुद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि वो आत्मिक शुचिता के लिए भी अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि सिंहस्थ के अवसर पर क्षिप्रा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उज्जैनी की परंपराओं पर कई पुस्तकों के लेखक डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित कहते हैं कि उस अवसर पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप का क्षय होता है। इस अवसर पर देश विदेश से श्रद्धालुगण आने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर स्नान का लाभ लेते हैं। किसी ज़माने में महर्षि सांदीपनि भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर स्नान किया था, ऐसा उल्लेख पाया जाता है। महर्षि सांदीपनि वही हैं जिनसे श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार मानव शरीर अंग द्वार प्रधान है। मुख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 2 नेत्र, गुदा और उपस्थ, ये 9 छिद्र हैं। संत कबीर ने इन्हें 10 द्वार कहा है। 10वां द्वार ब्रह्मांड है।
इन सबकी पवित्रता के लिए वरुण स्नान आवश्यक माना गया है। वरुण स्नानों में सिंहस्थ के अवसर पर क्षिप्रा स्नान का विशिष्ट महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार ये मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। संस्कृति कर्मी चिन्मय मिश्र। जिसको हम मोक्ष कहते हैं, पर मोक्ष से ज्यादा वो एक तरीके से अपने आप को नया करना है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में स्नान का बहुत महत्व है। इस नदी के किनारे इन सारे वार त्योहारों में जब हम जाते हैं, स्नान करते हैं, तो एक क्षण के लिए हम वहाँ खड़े होते हैं। वहाँ खड़े होकर के हमारे अपने जो मन के अंदर का जो पूरा एक पुराना जो रह जाता है, कहीं कोई कलुषित चीज कुछ रह जाती है, उसको एक अर्घ दे करके एक किस्म से हम प्रायश्चित करते हैं और अपनी आत्मा को और मजबूत बनाते हैं आगे बढ़ने के लिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यहाँ सांसारिक प्रपंचों, व्यसनों, काम, क्रोध आदि मनोरोगों को छोड़कर ही स्नान किया जाना चाहिए। यहाँ शरीर से, मन से, वचन से पवित्र आचरण होने पर ही पुण्य लाभ मिलता है। आचारः परमो धर्मः सर्वधर्म परायणः स्वधर्मनिरताश्चैव जितक्रोधा जितेन्द्रियाः। क्षिप्रा नदी सदियों से भारत की महान सांस्कृतिक स्वरूप की साक्षी रही है। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी को प्राचीन समय में चर्मणवती के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में क्षिप्रा और चर्मणवती दोनों की ही चर्चा की गई है। इस विवरण के अनुसार चर्मणवती का उद्गम स्थल पारियात्र पर्वत है। इसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक शाखा माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि क्षिप्रा उत्तरगामी है और वो उत्तर की ओर बहती हुई चंबल में मिल जाती है। क्षिप्रा को लेकर कई पुरा कथाएं प्रचलित हैं। किसी भी संस्कृति के मर्म को पहचानने के लिए उस संस्कृति की पुरा कथाओं को समझना जरूरी है। क्षिप्रा के संबंध में विभिन्न पौराणिक कथाएं इस पावन नदी के महत्व को निरूपित करती हैं। एक कथा के अनुसार अत्रि ऋषि, जिनकी तपस्या के प्रभाव से सोमदेव की उत्पत्ति हुई थी, उन्हीं ऋषि की आभा किरणों से जो जल उत्पन्न हुआ वो क्षिप्रा के रूप में बहने लगा। ऐसी बहुत सी कथाएं और भी हैं। जल मामलों के विशेषज्ञ और लेखक कृष्ण गोपाल व्यास। क्षिप्रा बहुत ही प्राचीन नदी मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म जो है भगवान विष्णु का जो वाराह अवतार हुआ था, भगवान वाराह के हृदय से हुआ था। एक कथा ये है। दूसरी कथा ये है कि एक बार भगवान शंकर भिक्षा मांगते हुए विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उनने अपना भिक्षा पात्र जो है भगवान की ओर बढ़ाया। ये जो भिक्षा पात्र था ये वास्तव में ब्रह्मा जी की खोपड़ी थी। उस खोपड़ी को देख करके भगवान विष्णु को अच्छा नहीं लगा, उनने उसकी तरफ उंगली उठाई। शंकर जी को बुरा लगा, उनने अपने त्रिशूल से उनकी उंगली काट दी। उंगली कटने से खून बहना शुरू हुआ और वो जो पात्र था वो भर गया। ऐसा माना जाता है कि उस खून से जो नदी निकली, जो धारा निकली, वही क्षिप्रा कहलाई। स्कंद पुराण उज्जैनी और क्षिप्रा के वर्णन से परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु महर्षि सांदीपनि का आश्रम क्षिप्रा के तट पर ही था। महाकवि कालिदास ने क्षिप्रा का काव्यमय उल्लेख करते हुए इसकी जलराशि और प्रवाह का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। दीर्घीकुर्वन् पटुमदकलं कूजितं सारसानाम् प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्गानुकूलः क्षिप्रावातः प्रियतमैव प्रार्थना चाटुकारः। कालिदास द्वारा वर्णित क्षिप्रा का ये भव्य रूप कुछ ही दशक पूर्व से विलुप्त होता चला गया। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हम और हमारा समाज ही है।
एक नदी जो पौराणिक काल से बहती आ रही थी, वो चुपचाप सूखती रही और हम मूक दर्शक बने रहे। उज्जैन में एक समय क्षिप्रा के साथ नीलगंगा, सोमशिप्रा, गंधवती, मंदाकिनी और नव नदी जैसी जलधाराएं सतत प्रवाहमान रही हैं। इनके अब मात्र नाम ही बचे हैं। उज्जैन ही नहीं, संपूर्ण मालवा क्षेत्र की अधिकतर नदियां आज मौसमी रह गई हैं। बरसात के कुछ ही महीनों बाद ये सूखने लगती हैं। एक नदी तभी सूखती है जब भूजल स्तर नदी के तल के नीचे पहुंच जाता है। आप देखिए, गर्मी के दिनों में जो नदी सूखी होती है, वर्षा होने के बाद में कुछ पानी तो उसमें बाढ़ का बहता है और कुछ समय के बाद में ज़मीन के नीचे के जो स्रोत हैं वो उसे पानी देने लगते हैं। इसे हम और अच्छी तरह इस रूप में समझ सकते हैं कि जब बाढ़ खत्म हो जाती है, बरसात खत्म हो जाती है, तब भी नदियों में पानी बहता है। ये वही पानी है जो ज़मीन के नीचे समा गया है, रिस गया है, और ये पानी तब तक बहता है नदी में जब तक उसका स्तर नदी के तल के ऊपर होता है, और जिस क्षण नदी के तल के नीचे स्तर पहुंचता है, नदी सूख जाती है। शिप्रा की भी यही समस्या है, या वहाँ की खान नदी की भी यही समस्या है। यही समस्या मालवा की सारी नदियों की है। सिंहस्थ के इस पुनीत अवसर पर हमें अपनी आस्था और अपनी चर्या में आए अंतर को पाटने की आवश्यकता है। हमारी ज्ञान परंपरा में बिंबों के गूढ़ अर्थ हैं। इन अर्थों को आधुनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। तभी हम अपनी मोक्षदायिनी नदियों, अपने पुनीत वनों और अपने संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा कर सकेंगे, और शायद तभी हम अपने धर्म का सच्चे अर्थों में निर्वाह कर सकेंगे। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शासन के उस भगीरथी प्रयास की, जिसके कारण क्षिप्रा को एक बार फिर अविरल नदी का रूप प्राप्त हुआ। तो सुनते रहिए अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रा सत बरसे, अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की छठी कड़ी सुन रहे थे। वाचक डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल, और परिकल्पना थी अनवार अहमद खान।